ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। वानप्रस्थ आश्रम के धर्म का वर्णन। व्याची कहते हैं डिविजनों इस प्रकार आयु आयु के दो भाग व्यतीत होने तक गृहस्थ आश्रम में रहकर पत्नी तथा अग्नि सहित वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे अथवा पत्नी का भार पुत्रों पर रख कर या पुत्र को ढेक लेने के पश्चात जरा जीर्ण कर कलेवर को लेकर वन के लिए प्रस्थान करे। उत्तरायण उत्तरायण का श्रेष्ठ काल आने पर शुक्ल पक्ष के पूर्व भाग में वन में जाए और वहां नियमों का पालन करते हुए एकाग्रसित होकर तपस्या करे। प्रतिदिन फल मूल का पवित्र आहार ग्रहण करे। जैसा अपना आहार हो उसी से देवता और पितरों का पूजन किया करे। नित्य प्रति अतिथि सत्कार करता रहे। स्नान करके देवताओं की पूजा करे करे घर से लाकर एकाग्रसित हो आठ आठ ग्रास भोजन करे। सदा सदा जटा धारण किए रहे। नख और रोए न कटाए। सर्वथा स्वाध्याय किया करे। अन्य समय में मौन रहे। अग्निहोत्र करता रहे तथा अपने आप उत्पन्न हुए भांति भांति के पदार्थों और शाक या मूल फल के द्वारा पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करे। सदा फटा पुराना वस्त्र पहने। तीनों समय स्नान करे। पवित्रता से रहे। प्रतिग्रह न देकर संपूर्ण प्राणियों पर दया करता रहे। दिविजयों को चाहिए कि वह नियम पूर्वक दस दस एवं पौन मास नामक यज्ञों का अनुष्ठान करे। रिष्टविष्ट आग्रयन तथा चातुर्मास्य व्रतों का भी आचरण करे। कर्मठ उत्तरायण और दक्षिणायन यज्ञ करे। वसंत और शरद ऋतुओं में उत्पन्न हुए पवित्र पदार्थों को स्वयं लाकर उनके द्वारा पुरोडास और स्वरूप बनाए और विधि पूर्वक पृथक पृथक देवताओं को अर्पण करे। परम पवित्र जंगली अन्न द्वारा निर्मित भविष्य का देवताओं के निमित्त हवन करके स्वयं भी यज्ञ शेष अन्न का भोजन करे। मध्य मास त्याग करे। जमीन पर उगा हुआ तन घास तथा बैरे के फल न खाए। हल से जीते हुए खेत का अन्न किसी के देने पर भी न खाए। कष्ट में पड़ने पर भी ग्रामीण फूलों और फलों का उपभोग न करे। शॉर्ट विधि के अनुसार सदा अग्निदेव की उपासना अग्निहोत्र होत्र करता रहे। किसी भी प्राणी से द्रोह न करे। निर्द्वंद और निर्भय रहे। रात में कुछ भी न खाए। उसी समय केवल परमात्मा के ध्यान में संलग्न रहे। इंद्रियों को वश में करके क्रोध को काबू में रखे। तत्व ज्ञान का चिंतन करे। सदा ब्रह्मचर्य का पालन करता रहे। अपनी पत्नी से भी संसर्ग न करे। जो पत्नी के साथ वन में जाकर कामना पूर्वक मैथुन करता है उसका वानप्रस्थ व्रत नष्ट हो जाता है तथा वह द्विज प्रायश्चित का भागी होता है। वहाँ उससे जो बच्चा पैदा होता है वह द्विज जातियों के स्पर्श करने योग्य नहीं रहता। उस बालक का वेदा अध्ययन में अधिकार नहीं होता। यही बात उसके उसके वंश में होने वाले अन्य लोगों के लिए भी लागू होती है। वानप्रस्थी को सदा भूमि पर चयन करना और गायत्री के जपने में तत्पर रहना चाहिए। वह सब बुद्धों की रक्षा में तत्पर रहे तथा सत्य पुरुषों को सदा अन्न का भाग देता रहे। उसे निंदा मिथ्या अपवाद अधिक निंदा और आलस्य का परित्याग करना चाहिए। वह एकमात्र अग्नि का सेवन करे। कोई घर बनाकर न रहे। भूमि पर जल बिछेड़ कर बैठे। जितेंद्रिय होकर मृगों के साथ विचरे और उन्हीं के साथ निवास करे। एकाग्रसित होकर पत्थर या कंकड़ पर सो रहे। वानप्रस्थ आश्रम के नियम में स्थित होकर केवल फूल फल और मूल के द्वारा सदा जीवन निर्वाह करे। वह भी तोड़कर नहीं। जो स्वभावत पककर अपने आप को जड़ गए उन्हीं का उपभोग करे। पृथ्वी पर लौटता रहे अथवा पंजरों के बल पर दिन पर खड़ा रहे। कभी धैर्य का त्याग न करे। गर्मी में पंचाग्नि का सेवन करे। वर्षा के समय खुले मैदान में रहे। हेमंत ऋतु में भीगा वस्त्र पहने रहे। इस प्रकार कमस अपनी तपस्या को बढ़ाता रहे। तीनों समय स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करे। एक पैर से खड़ा रहे अथवा सदा सूर्य की किरणों का पालन करे। पंच अग्नि के धूम गर्मी अथवा सोमरस का पान करे। शुक्ल पक्ष में जल और कृष्ण पक्ष में गोबर का पान करे अथवा सूखे पत्ते चबाकर रहे अथवा और किसी एक कलेश में वृत्ति से सदा जीवन निर्वाह करे। योगाभ्यास में तत्पर रहे। प्रतिदिन अष्टाध्यायी का पाठ किया करे। अर्थ वेद का अध्ययन और वेदांत का अभ्यास करे। आलस्य छोड़कर सदा यम नियमों का सेवन करे। काला मृग श्रम और उत्तरीय वस्त्र धारण करे। श्वेत यज्ञ पीठ पहने।
अग्नि को अपने आत्मा आत्मा में आरोपित करके ध्यान प्रायण हो जाए अथवा अग्नि और ग्रह ग्रह से रहित हो मुनि मुनि भाव से रहते हुए मोक्ष प्रायण हो जाए। यात्रा के समय तपस्वी ब्राह्मणों से ही शिक्षा भिक्षा ग्रहण करे अथवा वन में निवास करने वाले अन्य ग्रस्त द्विजों से भी वह भिक्षा ले सकता है। ये भी संभव न हो तो वह गांव से ही 8 ग्रास लाकर भोजन करे और सदा वन में ही रहे। दोनों में हाथ में अथवा टोकरे में लेकर खाए। आत्मज्ञान के लिए नाना प्रकार के उपनिषदों का अभ्यास अभ्यास के लिए किसी विशेष मंत्र गायत्री मंत्र तथा रुद्रास्त्र दैयायी का जप करता रहे अथवा वह महाप्रस्थान आमरण यात्रा आरंभ करके निरंतर उपवास करे अथवा 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 ब्रह्मपन विधि में स्थित होकर और कोई ऐसा कार्य करे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।